आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है और अगर आपके घर में ठाकुर जी विराजमान है तो जो चैत्र नवरात्रि की सामग्री होती है उसमें थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। तो बिना देरी किए आज मैं आपको संपूर्ण सामग्री बताऊंगी। अगर आप इस तरह से संपूर्ण सामग्री के साथ अपनी चैत्र नवरात्रि मनाते हो, अपनी स्थापना करते हो, कलश स्थापना करते हो, तो आपको माता रानी के साथ साथ ठाकुर जी की भी कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ घर में इतनी ज्यादा सुख समृद्धि आती है और ठाकुर जी का आशीर्वाद भी मिलता है, माता रानी का आशीर्वाद भी मिलता है। वीडियो के अंत में मैं आपको शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी, किस समय पर आपको कलश स्थापना करनी है, किस प्रकार से आपको अष्टमी नवमी के दिन करना है और किस प्रकार से ठाकुर जी को भी आपको पहले दिन पर स्नान कराना है। सभी आपके साथ जानकारी शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले आप एक पेन और पेपर ले लीजिए। इसलिए मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि आप सारी सामग्री अच्छे से पहले से ही अपना प्रबंध कर ले और जो है 19 मार्च के दिन पूरे विधि विधान के साथ अपने घर में चैत्र नवरात्रि की कलश स्थापना करें ठाकुर जी के साथ में और माता रानी के साथ में, जिससे आपके घर में माता रानी के साथ साथ ठाकुर जी की भी कृपा होगी। तो चलिए देखिए, मैं आपको बताती हूँ संपूर्ण सामग्री की चैत्र नवरात्रि में आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आप जो है माता रानी का, अगर आपके घर में कोई चित्रपट है या विग्रह है, आप पुराना विग्रह भी ले सकते हो। अगर आप नया चित्रपट लाना चाहते हो तो नया भी ले सकते हो। गणेश जी भगवान की जो है हमें मूर्ति चाहिएगी, चित्रपट भी आप ले सकते हो। तो माता रानी और गणेश जी भगवान का अगर आपके घर में पहले से ही कोई विग्रह है या चित्रपट है तो आप वो भी ले सकते हो, नया भी खरीद कर ला सकते हो। देखिए, उसके बाद हम कलश लेते हैं। कलश का आकार आप थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए। आप मिट्टी का कोरा कलश भरकर रखते हो तो बहुत शुभ होता है। अगर आपके पास मिट्टी का कलश नहीं है, आप तांबे का या पीतल का कलश भी भरकर रख सकते हो। अगर आप मिट्टी का कलश रखते हो तो थोड़ा उसका आकार बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 9 दिन तक जो है उसमें पानी थोड़ा बहुत ठहर जाए, ताकि 9वें दिन हम जो है, जिस दिन हम अपने व्रत को खोलते हैं, कन्या पूजन करते हैं, उस दिन इसमें बचा हुआ जल हम अमृत के समान इस जल को पीकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। कलश में रखने के लिए हमें जो है आम के पत्ते लेने हैं। आम के पत्ते आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप पान के 5 पत्ते भी लगा सकते हो, लेकिन आम के पत्ते, अशोक के पत्ते या पान के पत्ते, इनमें से कोई भी पत्ते जो है आप अपने कलश पर रख सकते हो। हमें नारियल लेना है। नारियल के ऊपर जो है लपेटने के लिए हमें चुनरी लेनी है। उसके बाद देखिए, हमें अपने नवरात्रे जो है उगाने के लिए, अपने जो नवरात्रे उगाते हैं हम, जिन्हें जवारे कहते हैं, हम जवारे बोते हैं, उन्हें बोने के लिए हमें एक मिट्टी का पात्र चाहिए। हमें उसके लिए थोड़ी सी मिट्टी चाहिए और जो है हमें थोड़े से जौ चाहिए। स्थापना करने के लिए जिस भी चौकी पर या मंदिर में जहां हम स्थापना करते हैं, उसके लिए हमें जो है आसन नया लेना है, बिल्कुल कोरा आसन लेना है। 1.25 मीटर आप लाल या पीले रंग का आसन ले लीजिए, कॉटन का ले सकते हो, जो बहुत ही अच्छा रहता है। साथ ही हमें जो है सिंदूर या रोली लेनी है, एक छोटा दीपक लेना है, हमें थोड़े से चावल अक्षत लेने हैं, जायफल लेनी है, सुपारी लेनी है, हमें लौंग लेनी है, जो रोज की पूजा में हमें इस्तेमाल करनी होगी। हवन में भी हमें लौंग की आवश्यकता होती है और माता रानी को भी लौंग का जोड़ा समर्पित किया जाता है, तो थोड़ी ज्यादा मात्रा में हम लौंग ले लेंगे। सुपारी भी नवग्रह की स्थापना के लिए हमें 9 या आपको जो है 1 सुपारी अगर आप पान के पत्ते पर रखकर माता को समर्पित करना चाहते हो तो आप 10-11 सुपारी ले लीजिए। कलावा हमें लेना है। कलावे का चुनाव जो है देखकर कीजिए, हमें बिल्कुल कॉटन का सूती कलावा लेना है। एक अखंड दिया आपको लेना है, जिसका आकार बड़ा होना चाहिए। अखंड दीपक का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है कि कितना बड़ा दीपक होना चाहिए और कैसे जलाया जाता है। अखंड दीपक पर ढकने के लिए हमें जाली लेनी है, हमें कपूर लेनी है, जो आरती करने के लिए, हवन करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो जो कपूर की डब्बी आती है उसमें काफी मात्रा में जो है कपूर हमें मिल जाती है, इसलिए कपूर ले लीजिए। थोड़ी सी हमें मिश्री जरूर लेनी है। माता रानी को भोग लगाने के लिए हमें जो है फल लेने हैं। फल में आप केला, सेब, अंगूर, कोई भी मौसमी फल आप ले सकते हो। पतासे हमें जरूर लेने हैं, क्योंकि पतासे के बगैर जो है पूजा अधूरी होती है। पतासे का भोग माता रानी को अवश्य लगता है। फूल हमें लेने हैं, ताजे फूल। ठाकुर जी को, माता रानी को समर्पित करने के लिए ज्यादा मात्रा में थोड़े से हमें फूल लेने हैं। उसके बाद देखिए, हमें पंचमेवा में आप जो है कुछ भी ले सकते हो, बादाम, मखाने, किशमिश,
आप पंचमेवा का पैकेट ले सकते हो या कोई भी एक पंचमेवा ले सकते हो। ड्राई फ्रूट का भोग हमें अवश्य ही माता रानी को, ठाकुर जी को समर्पित करना है, इसलिए थोड़ी सभी सामग्री हमें ज्यादा मात्रा में लेनी है, क्योंकि हमारे घर में ठाकुर जी भी विराजमान है और उन्हें भी सभी चीजों का भोग लगाया जाएगा। देखिए, हमें जो है रोज की दिया बाती करने के लिए देसी घी लेना है। अखंड दीपक के लिए भी देसी घी ले सकते हो, नहीं तो तिल के तेल से दीपक बहुत अच्छा जलता है, तो आप अखंड दीपक के लिए तिल का तेल ले सकते हो। तिल का तेल या फिर देसी शुद्ध देसी घी भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हो। माता रानी को समर्पित करने के लिए और घर में ठाकुर जी विराजमान है, तो देखिए राधा रानी को भी समर्पित करने के लिए हमें 16, 11, 7 या 5 जितने आपकी सामर्थ्य है श्रृंगार अवश्य लेने हैं। श्रृंगार में सिंदूर और चूड़ी अवश्य होनी चाहिए, जिससे हमें अखंड सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देखिए, 2 पान के पत्ते हमें लेने हैं। 2 पान के पत्ते इसलिए लेने हैं, एक पान के पत्ते से पान का बीड़ा बनाकर हम माता रानी को भोग लगाते हैं और दूसरे पान के पत्ते का पान का बीड़ा बनाकर हम ठाकुर जी राधा रानी को जो है भोग के लिए समर्पित करते हैं। इसलिए 2 पान के पत्ते लेने हैं। अगर आप पान के पत्ते पर जो है पान का बीड़ा नहीं बना सकते, मैंने वैसे पान का बीड़ा बनाना भी बताया है एक वीडियो में, उस तरह से हम घर पर ही शुद्ध पान का बीड़ा बना सकते हैं। अगर आप पान का बीड़ा नहीं बनाते तो आप पतासे और इलायची रखकर भी पान के पत्ते ठाकुर जी और माता रानी को समर्पित कर सकते हो। अगर पान का बीड़ा बनाना है तो उसके लिए आपको जो सामग्री चाहती है वो होती है गुलकंद लेना है, इलायची लेनी है, इलायची पाउडर लेना है, थोड़ा सा आपको जो है गोले का पाउडर लेना है, सूखे गोले का पाउडर। फिर देखिए, आपको इत्र लेना है ठाकुर जी के लिए, माता रानी के लिए चंदन आपको लेना है। माता रानी को हम रोली का तिलक लगाते हैं, गणेश जी भगवान को और जो है ठाकुर जी को हम चंदन का तिलक लगाते हैं। हल्दी की गांठ आपको जरूर लेनी है, क्योंकि हल्दी की गांठ हमें जरूर लेनी है। हल्दी की गांठ जो है माता रानी को समर्पित करने से, गणेश जी भगवान को समर्पित करने से हमारे घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। धूप बत्ती हमें लेनी है, रोज धूप आरती करने के लिए थोड़ी सी धूप बत्ती हमें जरूर लेनी है। अब देखिए, घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हमें जो है हवन करना होता है। सारी पूजा विधि करने के बाद हम हवन करते हैं। उस हवन के लिए आपको पंसारी के यहाँ से सामग्री मिल जाएगी, लेकिन उस सामग्री में अपने हवन को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ चीजें आपको जो है उसमें अवश्य मिलानी है, जैसे कि पीली सरसों हो गई, समुद्री झाग हो गया, लोहान, गूगल, ये सब आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएंगे। जो इलायची, थोड़े से चावल हम सामग्री में मिला लेते हैं, थोड़ी सी चीनी मिला लेते हैं, इससे हमारी जो आहुति की सामग्री होती है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। अलग से भी मैं वीडियो डालूंगी हवन का, नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का, उसमें आप अच्छे से देख सकते हो। लेकिन आप पहले यह सामग्री ले लीजिए ताकि आपको बाद में परेशानी न हो। छोटा सा हमें जो है हवन कुंड चाहिए, उसके लिए हमें थोड़े से आप जो काऊ डक केक आते हैं वो भी ले सकते हो, गाय के गोबर से बने उफले, आप आम की लकड़ी ले सकते हो या फिर आप तुलसी की लकड़ी ले सकते हो। लेकिन हमें जो है 108 आहुति या 51 आहुति से नवरात्रि में यह हवन रोजाना करना होता है, देसी घी की 5 आहुति डालकर। तो उसके लिए जो काऊ डक केक आते हैं, यानी गोबर से बने छोटे छोटे उफले आते हैं, और जो लकड़ी आती है आम की, उसी से हम अच्छा हवन करते हैं। तो बहुत ही ज्यादा घर में शुद्धता, स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा का आभास होता है यह हवन करने के बाद। तो आप जो है उसके लिए ये सब सामग्री खरीद लीजिए। आपको पंसारी की दुकान से सभी वस्तुएं बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब देखिए, हमें ठाकुर जी के लिए नवरात्रि के पहले दिन आपको ठाकुर जी को नई पोशाक अवश्य धारण करानी है। उसके बाद 9 दिन तक जो आपके पास हैवी पोशाक है वो धारण करा सकते हो रोजाना। लेकिन पहले दिन जब हम माता रानी को चुनरी समर्पित करते हैं, माता रानी की स्थापना करते हैं, तो ठाकुर जी को भी नई पोशाक धारण करानी चाहिए। उसके बाद 9 दिन तक मैं उनकी पोशाक के लिए भी वीडियो डाल दूंगी किस प्रकार से सेवा करनी है। लेकिन पहले दिन आपको ठाकुर जी को नई पोशाक अवश्य धारण करानी है, क्योंकि यह स्थापना दिवस होता है, माता रानी की स्थापना होती है, कलश स्थापना होती है। तो ठाकुर जी को नई पोशाक धारण कराइए, उनके लिए श्रृंगार लाइए, उन्हें बांसुरी, मुकुट, कुछ ही उपहार स्वरूप उनके लिए अवश्य ही खरीद कर लाइए। राधा रानी विराजमान है तो राधा रानी के लिए भी नई चुनरी लेकर आइए, नई पोशाक लेकर आइए।
माता रानी के लिए जो है नई चुनरी, लाल रंग की चुनरी जो है हमें समर्पित करनी चाहिए। उससे माता रानी बहुत अधिक प्रसन्न होती है। अगर आपके पास विग्रह है तो माता रानी की भी नई पोशाक लानी चाहिए। अगर आपके पास चित्रपट है तो आपको माता रानी के लिए लाल रंग की चुनरी अवश्य लानी है। चुनरी उड़ाकर ही माता रानी को स्थापित करना है। गणेश जी भगवान के लिए आप जनेऊ ला सकते हैं। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है, कलावे से भी आप जो है गणेश जी भगवान को वस्त्र धारण करा सकते हो। अगर आप अखंड दिए के लिए रेडीमेड बाती लाते हो तो देखकर चुनाव कीजिए, अन्यथा आप 1.25 मीटर की बाती घर पर ही कलावे से अच्छे से बना लीजिए। उससे बहुत अच्छा दीपक जलता है। मैंने अखंड ज्योत का जो है वीडियो डाल रखा है और पहले साल नवरात्रि कैसे उगाए जाते हैं वो भी वीडियो मैंने डाला हुआ है। आप वहां से ये जो है वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों ये थी संपूर्ण सामग्री ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए। देखिए पहले दिन हम ठाकुर जी को दूध और फूल से स्नान कराते हैं। जिस दिन शैलपुत्री माता का जो है व्रत होता है उस दिन हम जो ठाकुर जी को पहले दिन दूध से स्नान कराते हैं। तो आपको गाय का कच्चा दूध लेना है, गाय का नहीं है तो जो भी आपके पास है कच्चे दूध से ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है। फूलों से गंध स्नान कराया जाता है, फूल नहीं तो इत्र या फिर चंदन डालकर गंध स्नान कराया जाता है। तो हमें ठाकुर जी के लिए स्नान जल और दूध भी तैयार करके उसी समय रख लेना है। स्थापना करते ही हमें ठाकुर जी को भी स्नान कराना है ताकि साथ साथ हम सभी भोग अपने ठाकुर जी को भी समर्पित कर सके, ठाकुर जी की भी पूजा आरती कर सके। ऐसे हम माता रानी को आहुति देते हैं हवन में, फिर हम अपने ठाकुर जी को भी साथ साथ ही दे सकते हैं। अलग से हवन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमें ठाकुर जी के लिए जो स्नान जल है हमें जिस भी पात्र में कराना है वो भी सब वस्तुएं हमें वहां पर रख लेनी है। अब देखिए बात करते हैं कि चैत्र नवरात्रि किस दिन से है और किस समय हमें कलश स्थापना करनी है, कौन सा समय और मुहूर्त शुभ रहेगा। देखिए चैत्र नवरात्रि जो है दोस्तों वो 19 मार्च दिन गुरुवार से होगा और इसकी समाप्ति 27 मार्च दिन शुक्रवार को होगी। इस बार जो नवरात्रि की सबसे विशेष बात है किसी भी तिथि का चयन नहीं हो रहा है, यानी पूरे के पूरे 9 दिन माँ भगवती के सभी 9 स्वरूपों की पूजा का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। तो यह बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च गुरुवार को सुबह 6:54 से शुरू हो जाएगी और 20 मार्च शुक्रवार को 4:52 तक रहेगी। तो जो घट स्थापना की तिथि है हमारी, जो कलश स्थापना की जाएगी 19 मार्च गुरुवार को ही नवरात्रि का पहला दिन रहेगा और इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी, कलश स्थापना की जाएगी और नवरात्रि का दूसरा दिन जो है 20 मार्च शुक्रवार को रहेगा। अब देखिए कलश स्थापना का जो शुभ समय है, किस समय हमें घट स्थापना करनी है, वो सुबह गुरुवार 19 मार्च को 6:54 से लेकर 7:43 तक। ध्यान से सुन लीजिए, 6:54 19 मार्च को 7:43 तक, यानी 6:54 से लेकर 7:43 तक ही हमें कलश स्थापना करनी है, जो बहुत ही ज्यादा शुभ मुहूर्त है। नवरात्रि की पूजा हम इस समय पर पूजा प्रारंभ कर सकते हैं, कलश स्थापना कर सकते हैं। यदि आप किसी कारणवश इस समय कलश स्थापना नहीं कर पाते तो फिर देखिए अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना की जा सकती है, जो दोपहर 12:10 से 12:58 तक रहेगा। तो अगर आप किसी कारण से सुबह स्थापना नहीं कर सकते तो अभिजीत मुहूर्त रहेगा, उस समय आपको कलश स्थापना करनी है 12:10 से 12:58 तक। बहुत से भक्त जो है 9 दिन तक उपवास रखते हैं, भूखे रहते हैं, माता रानी की आराधना करते हैं, साथ ही साथ घर में विराजमान ठाकुर जी को भी उनके प्रिय भोग लगाते हैं, उन्हें विशेष स्नान कराते हैं, उन्हें उनकी जो है विशेष पोशाक धारण कराते हैं। 9 दिन तक ठाकुर जी की भी सेवाएं करते हैं। वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, एक ही वीडियो में सब कुछ बताऊंगी कि किस प्रकार से 9 दिन तक स्नान कराना है, कौन से दिन कौन सी पोशाक पहनानी है और कौन से दिन माता रानी और ठाकुर जी को भोग लगाने हैं। उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके और आपको इन चैत्र नवरात्रि का पूरा जो है फल प्राप्त हो और घर में सुख समृद्धि का, धन का इतना अधिक वास हो जाए कि आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी न रहे। तो दोस्तों
यह था घट स्थापना, कलश स्थापना का समय, जो शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया, इसी के बीच में आपको जो है अपने कलश की स्थापना करनी है। अब देखिए, काफी सारे भक्त ऐसे होते हैं जो 9 दिन तक व्रत नहीं करते, तो उस परिस्थिति में उनके मन में क्वेश्चन रहता है, तो वो क्या कलश स्थापना करें? तो देखिए, कलश स्थापना माँ के स्वागत के लिए की जाती है। तो अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो 9 दिन तक सात्विक भोजन कीजिए और माता रानी की कलश स्थापना कीजिए श्रद्धा प्रेम के साथ ठाकुर जी की, और माता रानी की 9 दिन तक सेवा करते रहे, आराधना करते रहे और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करते रहे। फिर भी आपके ऊपर कृपा अवश्य ही बरसेगी। आप हो सके तो पहला नवरात्रि और जो लास्ट का होता है अष्टमी के दिन नवरात्रि का व्रत कर लीजिए, अगर आप पूरे भी व्रत नहीं कर पाते, और फिर कन्या पूजन अवश्य ही कीजिए। अगर आप एक ही दिन पर इतनी सारी कन्याओं का पूजन नहीं कर सकते किसी भी परिस्थिति के कारण, अष्टमी या नवमी के दिन जो भी आपके यहाँ पर मनाया जाता है, अष्टमी मनाते हो या नवमी, उसी दिन कन्या पूजन किया जाता है। अगर आप उस दिन कन्या पूजन नहीं करते तो आप रोज एक कन्या पूजन भी कर सकते हो, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन सभी माताओं के नाम से आप एक एक कन्या रोजाना कन्या पूजन कर सकते हो। इस तरह से भी कन्या पूजन होता है, या फिर आप नवमी के दिन ही 9 कन्याओं का पूजन करके अपने नवरात्रि के व्रत पूर्ण कर सकते हो। इस तरह भी आप जो है माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। एक दिन व्रत रखकर अष्टमी के दिन, नवमी के दिन कन्या पूजन करके भी आप जो है माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप 9 के 9 दिन व्रत नहीं कर सकते तो फिर भी आप कलश स्थापना कर सकते हो। और साथ ही साथ देखिए, कई बार महिलाओं को, कन्याओं को मासिक धर्म आ जाता है, तो वह मानसिक रूप से माता रानी का स्मरण कर सकती है, मानसिक रूप से जो है कलश स्थापना सब कुछ कर सकते हैं। घर परिवार के किसी सदस्य से सारी जो है विधि कराकर भी वो मानसिक रूप से सेवा कर सकती है। अगर कोई करने वाला नहीं है तो इन दिनों में वो मानसिक सेवाएं कर सकती है, मानसिक पूजन कर सकती है। सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा अवश्य ही स्वीकार होती है। माता रानी और ठाकुर जी आप सभी की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करते हैं। तो आपको यह नहीं सोचना है कि आप मासिक धर्म से हो तो फिर आप नवरात्रि नहीं कर सकते, आप मानसिक रूप से कर सकते हो। अगर आप फलार करते हुए भी रहना चाहते हो तो नाम जाप करते हुए, मानसिक रूप से पूजा आरती सब कुछ करते हुए आप व्रत भी कर सकते हो। सिर्फ आपको जो है पूजा की वस्तुओं को स्पर्श नहीं करना है, विग्रह को स्पर्श नहीं करना है, मानसिक रूप से सारी सेवाएं दे सकते हो। मानसिक रूप से आप मंदिर के बाहर बैठकर पूजा पाठ कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। जो है किसी भी वस्तु का त्याग करके 9 दिन तक आप संकल्प भी ले सकते हो, ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। मतलब सब कुछ श्रद्धा के ऊपर निर्भर होता है। तो इस तरीके से आप जो है अगर मासिक धर्म से हो तो भी आप माता रानी की आराधना कर सकते हो। माता रानी अवश्य ही प्रसन्न होती है, वो कभी अपने भक्तों से रुष्ट नहीं होती। तो दोस्तों, कलश स्थापना किस प्रकार से करनी चाहिए, ठाकुर जी को किस प्रकार से हम वहां पर विराजमान करें, वहीं पर विराजमान करें या अलग से विराजमान करें, स्पेस नहीं है तो क्या करें, किस प्रकार से, किस विधि से हम जो है सारी स्थापना करते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो हमारे साथ बने रहना। माता रानी की और ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी के साथ राधे राधे, जय माता दी। मिलते हैं अगले वीडियो में पूरी जानकारी के साथ। राधे राधे। अगर आपको सामग्री को लेकर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। आप सारी सामग्री अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद स्थापना करने में आपको कोई भी आपत्ति नहीं आएगी। जय माता दी। राधे राधे।